Hello students, today we are going to learn how to write a program in QBasic. In our previous video, we learned the different terms that we used in QBasic and we learned how to use the different statements or keyword that we use in QBasic while writing a program. Now in this video we learn how to write a QBasic program. So first we open our QBasic applications. पहले हम QBasic एप्लीकेशन को ओपन करेंगे. अब सपोज हमारा अभी पहला प्रोग्राम है द एडिशन ऑफ 3 नंबर्स, मतलब हमें यूज़र से 3 नंबर्स को इनपुट लेना है और उसका एडिशन करना है. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्रामिंग. अब देखिए, जब भी QBasic में हम कोई प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो सबसे ऊपर हम प्रोग्राम का हेडिंग लिखते हैं और हेडिंग को लिखने के लिए हम एक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं जो होता है रेम. रेम स्टेटमेंट इज यूज्ड टू गिव द हेडिंग्स और टाइटल ऑफ योर प्रोग्राम. रेम स्टेटमेंट में हम जो लिखते हैं वो आपका आउटपुट स्क्रीन पर शो नहीं करता है. दैट मीन्स कि रेम इज ए नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, मतलब रेम में हम जो भी लिखते हैं वो आपके आउटपुट स्क्रीन पर शो नहीं करता है और इसका यूज़ हम करते हैं प्रोग्राम का टाइटल या फिर हेडिंग्स देने के लिए. तो अभी हम प्रोग्राम करने वाले हैं द एडिशन ऑफ 3 नंबर्स. तो हम यहाँ टाइटल लिखते हैं एडिशन ऑफ 3 नंबर्स. अब 3 नंबर्स का हमें एडिशन करना है. दैट मीन्स कि हमें 3 नंबर्स यूज़र से इनपुट लेने होंगे. तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इनपुट स्टेटमेंट का. इनपुट स्टेटमेंट का क्या फंक्शन होता है कि इसके थ्रू हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं यूजिंग कीबोर्ड. तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट विथ इन डबल इन्वर्टेड कॉमा इंटर फर्स्ट नंबर इक्वल टू. याद रखिए, इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप जो लिखिएगा वही आपका स्क्रीन पर शो करता है. ठीक, इसके बाद अब इस फर्स्ट नंबर को हम एक न्यूमेरिक वेरिएबल में स्टोर करेंगे. सपोज वो वेरिएबल है a. इसके बाद एक सेकेंड नंबर लेंगे, इनपुट इंटर सेकेंड नंबर इक्वल टू डबल कॉमा क्लोज कॉमा. अब इसे हम एक बी न्यूमेरिक वेरिएबल में स्टोर किए. इसके बाद अब थर्ड इनपुट लेंगे, इनपुट इंटर थर्ड नंबर इक्वल टू कॉमा, इसे एक वेरिएबल में लेंगे सी. तो ए बी सी हमारे तीनों वेरिएबल्स होंगे, न्यूमेरिक वेरिएबल्स होंगे जो एक न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करेंगे. अब इनका जो एडिशन है एक अलग वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे, सपोज डी, और डी में इनका एडिशन होगा. तो इसको लिखेंगे हम ए प्लस बी प्लस सी. तो अब डी में इन तीनों नंबर्स का एडिशन स्टोर हो गया. अब इस एडिशन को हम प्रिंट करेंगे. तो इसका आउटपुट शो करने के लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे. तो लिखेंगे PRINT प्रिंट विथ इन डबल इन्वर्टेड कॉमा द सम ऑफ 3 नंबर्स इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा. अब देखिए, द सम ऑफ 3 नंबर्स इक्वल टू, यहाँ पे किसका वैल्यू शो करना चाहिए, तो जहाँ पे एडिशन स्टोर किया गया है. तो किस में स्टोर किया गया है, डी में. तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी.
ओके, तो हमारा पहला स्टेप क्या था कि पहले हम आइडेंटिफाई किए कि हमें अगर 3 नंबर्स का सम करना है तो हमें क्या क्या चाहिए। तो पहला चाहिए 3 नंबर्स का इनपुट यूज़र से लेना है। तो हमने इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ किया और 3 इनपुट्स को लिए यूज़र से। इसके बाद इसका कैलकुलेशन, दैट मीन्स मिडिल पार्ट जो है 5th नंबर लाइन जहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है, दैट मीन्स एडिशन हो रहा है, अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है। उसके बाद थर्ड है अब इस कैलकुलेशन को प्रिंट करना एज ए आउटपुट। तो इसके लिए हम लोग 6th लाइन में लिखे हैं प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किए हैं। दैट मीन्स कि इसके थ्रू हम अब रिज़ल्ट को शो करेंगे हमारे आउटपुट स्क्रीन पे। तो चलिए अब इसे रन करते हैं। F5 प्रेस करेंगे हम रन करने के लिए। अब देखिए ये आपका है आउटपुट स्क्रीन। इस पर आपको फर्स्ट शो कर रहा है इंटर फर्स्ट नंबर। तो हम यहाँ अपना फर्स्ट नंबर इंटर करेंगे, सपोज 4, उसके बाद सेकेंड नंबर 5, इसके बाद थर्ड नंबर 2। तो आता है आपका टोटल 11। तो यस ये राइट है, इनका एडिशन 11 हो रहा है। तो यानी आपका प्रोग्राम अभी सही है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब फर्स्ट नंबर आप इंटर कीजिएगा और इंटर करने के बाद जब इंटर की प्रेस कीजिएगा तभी आपको सेकेंड नंबर शो करेगा। ओके, दैट मीन्स कि कंसेक्यूटिव ऑपरेशन के लिए आपको इंटर प्रेस करते रहना होगा। अब आप फिर इंटर प्रेस कीजिए, अब अपने नॉर्मल एप्लीकेशन पे चले गए। अब देखिए ये तो हमने किया कि 3 इनपुट्स को 3 इनपुट स्टेटमेंट में मैंने लिया है, 3 वेरिएबल्स को 3 इनपुट स्टेटमेंट में लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ एक ही इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ करूँ और इन तीनों नंबर्स को एक ही इनपुट स्टेटमेंट से एक्सेप्ट करूँ। तो अब इसे कैसे लिखते हैं देखिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले इन सभी लाइंस को मिटाते हैं और एक ही इनपुट स्टेटमेंट का हम यूज़ करेंगे। बस सिर्फ एक इनपुट स्टेटमेंट और इस सिंगल लाइन में ही हम 3 नंबर्स को एक्सेप्ट करेंगे यूज़र से। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इंटर फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड थर्ड नंबर इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे 3 इनपुट्स लेने हैं तो आपको लिखना कैसे होगा। तो आप पहले लिखिएगा ए, दैट मीन्स ए जो है एक न्यूमेरिक वेरिएबल है जो फर्स्ट नंबर को स्टोर करेगा। उसके बाद कॉमा सेपरेशन, उसके बाद लेंगे हम बी सेकेंड नंबर को स्टोर करेगा। इसके बाद लेंगे कॉमा देने के बाद सी। हमेशा कॉमा का यूज़ करेंगे सेपरेशन के लिए, हमेशा कॉमा का यूज़ करेंगे। अगर हम कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हम कॉमा का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो अब क्या हुआ कि फर्स्ट नंबर ए में स्टोर होगा, सेकेंड नंबर बी में और थर्ड नंबर सी में स्टोर होगा। और अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सिर्फ एक ही इनपुट स्टेटमेंट में हमें इन तीनों को इनपुट करना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे आपका स्क्रीन शो कर रहा है। अब इस स्क्रीन पे हम लिखेंगे कैसे नंबर्स को। तो ये देखिए, तो जैसे आपने वहाँ इनपुट में कॉमा का यूज़ किया था ए कॉमा बी कॉमा सी, यहाँ पे भी वैसे ही हम लिखेंगे 5 4 2। दैट मीन्स आपने अब 3 नंबर्स यहाँ पे दे दिए। अब देखिए अब जब यहाँ पे और लेने जाइएगा इनपुट तो आपका नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स आपने वहाँ शुरू में 3 इनपुट्स का ही सिर्फ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप 3 इनपुट्स ही ले सकते हैं। तो हमने 3 इनपुट ऐसे ले लिया, 3 नंबर्स को ले लिया। उसके बाद जब इंटर प्रेस करेंगे तो सम ऑफ 3 नंबर इक्वल टू 11। समझ में आया। तो इस प्रोग्राम में हम सिर्फ एक सिंगल इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ करके बहुत सारे नंबर्स को हम ले सकते हैं यूजिंग दिस सिंटेक्स। बस हमें कॉमा का यूज़ करना होगा, कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी, ऐसे करके हम ले सकते हैं। ठीक, अब सपोज कि आपको एवरेज निकालना है इन तीनों का। तो इसके लिए क्या कैलकुलेशन होता है। तो फॉर्मूला होता है एवरेज का, द सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। दैट मीन्स कि यहाँ पे
एवरेज का क्या होगा फॉर्मूला तब, एवरेज के लिए हम लिखेंगे, सपोज एवरेज को हम ई एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे और ये क्या होता है फॉर्मूला, द सम ऑफ नंबर्स। तो सम ऑफ नंबर्स किस में है, डी में है, ठीक। और एवरेज मतलब डिवाइडेड बाय 3 करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे 3 नंबर्स लिए हैं तो इसको हम डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। तो अब ई में क्या हो गया, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स स्टोर हो गया। अब इसको हम प्रिंट कैसे करेंगे, तो हम एक फिर से एक न्यू लाइन में लिखेंगे, प्रिंट द एवरेज ऑफ 3 नंबर इक्वल टू कॉमा, कॉमा के बाद एवरेज किस में स्टोर कर रहा है, तो ई में, तो यहाँ लिखेंगे हम ई। ओके, अब इसे रन करते हैं। अब ये आपका है आउटपुट स्क्रीन, इस पे आप नंबर सपोज दे रहे हैं 4,2,3। अब देखिए यहाँ पे इसका सम शो कर रहा है और द एवरेज ऑफ 3 नंबर इक्वल टू 3, तो सही है। अब सपोज आप चाहते हो कि सिर्फ एक ही प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करके हम दोनों रिजल्ट को शो करें, तो उसके लिए क्या करना होगा, बहुत सिंपल है। बस आपको ये जो स्टेटमेंट जो आप लिखे हो, बस इसको यहाँ से स्टार्ट करना होगा और एक कॉमा सेपरेशन का यूज़ करना होगा बस। और उसके बाद आप सेम टू सेम जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही आप प्रोग्राम को लिखोगे, प्रिंट द सम ऑफ 3 नंबर इक्वल टू डबल इनवर्ट कॉमा क्लोज, फिर कॉमा डी, दैट मीन्स कि यहाँ पे अब डी का वैल्यू होगा, फिर उसके बाद कॉमा देने के बाद फिर द एवरेज ऑफ 3 नंबर इक्वल टू, फिर कॉमा देने के बाद यहाँ पे ई, दैट मीन्स कि एवरेज का वैल्यू यहाँ पे शो करेगा, ठीक। तो हम ऐसे शो करेंगे दो रिजल्ट्स को यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट, मतलब एक ही बार सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके हम दो रिजल्ट को शो कर सकते हैं ऐसे। अब इसको रन करते हैं, देखें कैसा होता है रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पे हम नंबर दिए 5, 3, 4। तो देखिए शो कर रहा है द सम ऑफ 3 नंबर इक्वल टू 12, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इक्वल टू 4। तो दोनों रिजल्ट शो कर रहे हैं, मैंने सिर्फ एक ही प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया है। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्रामिंग पे। अब नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा यूज़ ऑफ इफ़ एल्स स्टेटमेंट, मतलब अब हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके और एक प्रोग्राम करेंगे। तो चलिए हम एक प्रोग्राम करते हैं इवन ऑड फंक्शन। दैट मीन्स कि हम यूज़र से एक नंबर इनपुट लेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे, उसका एक आउटपुट शो करेंगे कि वो नंबर ऑड है या फिर इवन है। तो आपको पता है इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड कंप्लीटली हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं इवन नंबर, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। तो जो नंबर्स 2 से टोटल डिवाइड हो जाते हैं उनका रिमाइंडर क्या होता है, 0। और आपको याद है कि एक स्टेटमेंट होता है क्यूबेसिक में मॉड, MOD, जिसका फंक्शन क्या होता है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना। तो हम इस मॉड स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे इस फंक्शन, इस प्रोग्राम को करने के लिए। तो प्रोग्राम का टॉपिक है हमारा इवन ऑड, ठीक। इसके लिए हम सबसे पहले एक इनपुट लेंगे यूज़र से, इनपुट इंटर एनी नंबर, मतलब यूज़र कोई भी एक नंबर यहाँ पे इनपुट करेगा और उसे ए वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ए नंबर जो है इवन है या ऑड है।
तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि अगर ए नंबर, इनपुट नंबर अगर मेरा जो है 2 से डिवाइड हो जाता है तो ये क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा, इफ ए मॉड 2 इक्वल टू 0, इट मीन्स कि ए मॉड 2, ए मॉड 2 लिखने का मतलब हुआ कि अगर ए डिवाइड होता है 2 से और रिमाइंडर आता है 0, मॉड का यूज़ होता है रिमाइंडर निकालने में, ठीक। रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हम मॉड का यूज़ करते हैं, इसी वजह से हमने यहाँ पे लिखा है क्या, ए मॉड 2। दैट मीन्स अगर हम ए को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा अगर 0 आएगा तो क्या होगा, देन प्रिंट इवन एल्स प्रिंट ऑड, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ किया है, और याद रखिए कि इफ़ देन और एल्स हमेशा एक सिंगल लाइन में होना चाहिए। अगर एल्स को आप इंटर प्रेस करके सेकेंड लाइन से आप लिखोगे उसकी नीचे के लाइन से, तो क्या होगा, ये आपका एक सिंटेक्स एरर होगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इफ़ देन और एल्स हमेशा एक सिंगल लाइन में होने चाहिए, ठीक। अब इस प्रोग्राम में देखिए, हमने पहले यूज़र से एक इनपुट लिया ए, अब इसको हमने आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई किया कि अगर ए, दैट मीन्स जो इनपुट नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जाता है तो हमारा जो आउटपुट होगा वो होगा इवन, और अगर डिवाइड नहीं होता है तो होगा क्या, ऑड नंबर। तो डिवाइड अगर कोई नंबर 2 से अगर हो जाता है कंप्लीटली, दैट मीन्स उसका रिमाइंडर आएगा 0। इसीलिए हम यहाँ पे मॉड स्टेटमेंट का यूज़ किए हैं, और मॉड का फंक्शन क्या होता है कि ये रिमाइंडर फाइंड आउट करता है, ठीक। अगर हम लिखते हैं सपोज 5 मॉड 2, तो इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि जब हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो कोशेंट है वो होगा 2 और इसका रिमाइंडर होगा 1। तो इस मॉड का फंक्शन है उस रिमाइंडर को ही फाइंड आउट करना, ये कोशेंट को फाइंड आउट नहीं करता है, ये रिमाइंडर को ओनली फाइंड आउट करता है। तो यहाँ जो आपका शो कर रहा है 0, वो रिमाइंडर को शो कर रहा है। दैट मीन्स कि अगर वो नंबर 2 से डिवाइड होता है और उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है, देन प्रिंट इवन एल्स प्रिंट ऑड। अब चलिए इसे रन करके हम देखते हैं। अब यहाँ हमने F5 प्रेस करके रन किया। अब यहाँ पे हम नंबर देते हैं सपोज 65। 65 एक क्या है, ऑड नंबर, क्योंकि ये तो 2 से डिवाइड होता नहीं है। तो अब हम जब इंटर प्रेस करेंगे तो अब शो कर रहा है, देखिए ऑड। दैट मीन्स कि आपका प्रोग्राम सही है। ओके, तो स्टूडेंट आप लोगों ने ये 2 प्रोग्रामिंग सीखा यहाँ पे। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में